बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं इंशाल्लाह। इस वीडियो में हम बीएफ बायो का एनालिसिस करेंगे, बीएफ साइंसिस का। आज डेट है 23 मई 2026। तो जैसे सबको पता है कि मंडे वाला दिन जो है लास्ट ट्रेडिंग डे है, उसके बाद ईद की इंशाल्लाह छुट्टियां होनी है, फिर उसके बाद बजट आने। तो ये काफ़ी सारे डेज जो है ना इम्पोर्टेंट है, और इसी दौरान जो है यूएस और ईरान की जो टाक है वो भी होनी है। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना एक ही साथ है ना। तो बजट में हमने देखना है कि फार्मास कंपनीज को कितना फ़ायदा हो रहा है, प्रॉपर्टीज़ वाली जो है के ऊपर कितना टैक्स लग रहा है, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर जो है क्या रिलीफ दे रही है गवर्नमेंट, बिजली के ऊपर, गैस के ऊपर। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं पीएसएक्स की मार्केट के लिए। तो बजट इंशाल्लाह आई थिंक 5 जून को है बजट आएगा, तो फिर इंशाल्लाह इसमें पता चल जाएगा कि गवर्नमेंट ने क्या कुछ रिलीफ दिया और क्या कुछ जो है टैक्सेस लगाए हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल हमारे पास अभी काफ़ी सारे आने। तो रिकमेंडेशन यही है कि अभी कोई भी आप बड़ी बाइंग ना करें, छोटी बाइंग करें। बेशक आपके स्पेसिफिक एरिया पे आ जाती है तो छोटी बाइंग करें। मार्केट में वैसे भी वॉल्यूम नहीं होगा मंडे वाले दिन, क्योंकि आगे ईद की छुट्टियां भी हैं, बजट भी आना है। तो मार्केट में वॉल्यूम ना होने के बराबर होगा, बहुत कम होगा। तो कैश इन हैंड रखें, रिजर्व रखें। कोई भी जो स्टॉक है आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आता है तो छोटी बाइंग करें, बड़ी बाइंग से अवॉइड करें। सेकेंडली, जो हमारा ऑनलाइन कोर्स जो है बैच 5 स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, 12 जून से। अगर आप इंटरेस्टिंग है उसमें ऑनलाइन सीखने में तो यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक मौजूद होगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो हमारा फोकस होगा, जो मेन चीज़ है, लोगों की मार्केट में इंटरप्रेशन काफ़ी ज़्यादा गलत है वॉल्यूम से रिलेटेड का। वॉल्यूम को कैसे रीड किया जाता है, कैसे अलाइन किया जाता है कैंडलस्टिक्स के साथ, तो काफ़ी ज़्यादा रॉन्ग है। तो अगर आप वॉल्यूम के इंटरप्रेशन को बिल्कुल अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं, जो स्मार्ट मनी एक्चुअली जिस तरीके से वॉल्यूम को देखता है, बिग प्लेयर वॉल्यूम को किस तरीके से देखते हैं, आप वॉल्यूम को उस तरीके से ट्रेड करना चाहते हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ट्रेड करना चाहते हैं, तो कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करें। तो बीएफ बायो को हम कंटिन्यू करते हैं, टेक्निकल तौर पर देखते हैं। तो अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम ओपन करूं इसका, तो इसका जो है ना, जब ये 2025 में इसका आईपीओ है, उसके बाद ये जो है ना इसने तकरीबन 1 महीना इसने रैली लगाई है। ठीक है, रैली इसने लगाई तकरीबन 250 के करीब अपनी इसने एक रैली लगाई है, जो कि स्ट्रॉन्ग किस्म की एक रैली थी। 4 वीक इसकी रैली लगी, उसके बाद से तकरीबन कहते हैं कि ये अभी तक स्टिल डाउन ट्रेंड में ही जा रहा है। ठीक है, ये जो इसने हाई लगाया था उसके बाद से अभी तक ये डाउन ट्रेंड में ही है। 2026 का जो 25 का जो तकरीबन 25 का जो स्टार्ट है वहीं से ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ तकरीबन। फिर इसने ये लो लगाया था जब पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई थी, उस टाइम इसने अपना ये जो गैप फिल किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट गैप जो इसने पूरी रैली में लगाया था वो फिल अप कर दिया। अब इस पूरी रैली में जो था इसके सारे गैप फिल अप हो चुके हैं। तो यहाँ से लगाने के बाद इसने 2026 का जो 25 का जो हाई लगाया वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ। अब हमारे पास मेन रेजिस्टेंस इसकी जो है वो है तकरीबन 180 वाला जोन, जो वो हमारे पास इसकी मेन रेजिस्टेंस है। ठीक है, और ऊपर से हमारे पास यहीं से मैं देख रहा हूँ कि हमारे पास एक ट्रेंड लाइन की भी रेजिस्टेंस आ रही है, जिसको ये कंटिन्यू सपोर्ट कर रहा है, रिएक्शन दे रहा है उस रेजिस्टेंस के ऊपर। जब हमारे पास इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसकी कौन सी है, इस टाइम हमारे पास ये वाला जोन जो है तकरीबन 120 से लेके 130 वाला जोन जो है, तकरीबन 120 से लेके 130 तक वाला जोन जो है, ये हमारे पास एक इसकी स्ट्रॉन्ग जोन है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है, जो पूरे साल में इसने रैली लगाई थी वो हमारे पास है तकरीबन 180। और हमारे पास जो ट्रेंड लाइन की जो रेजिस्टेंस आ रही है वो इस टाइम हमारे पास फेस हो रही है तकरीबन 156 पे। ठीक है, ये हमारे पास एक सप्लाई जोन भी है जहाँ पर मार्केट को एक सप्लाई पड़ी है। तो मार्केट का जो इस टाइम करंट टारगेट है वो है हमारे पास, अगर यहाँ से बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू करती है 130 से, तो टारगेट इसका है जो एक्चुअली बड़ा टारगेट है वो है 157। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या चीज़ देखनी थी, यहाँ से मार्केट को जब मार्केट जंग शुरू हुई है तो मार्केट ने ये लो लगाया, तो मार्केट कंटिन्यू अपने इसी लो को सपोर्ट कर रही है, जो कि इसने 2025 में पाकिस्तान इंडिया की जंग के दौरान लगाया था। ईरान वार जो स्टार्ट हुई इसमें भी इसने जो स्ट्रॉन्ग अपना वही मोमेंटम जो है उसी सपोर्ट को जो है वो स्ट्रॉन्ग किस्म की वैलिडेट कर रही है। यहाँ पर हमारे पास इसने एक स्ट्रॉन्ग किस्म की इनगल्फिंग बनाई। ठीक है, अब ये इनगल्फिंग अभी तक प्ले हो रही है। इनगल्फिंग से मुराद ये जो सेटअप इसने बनाया है ये अभी तक प्ले हो रहा है, ये फेल्ड अभी तक सेटअप नहीं हुआ। ये सेटअप कब फेल्ड होगा, जब हमारे पास मार्केट इससे नीचे क्लोजिंग दे देगी। जब मार्केट इससे नीचे क्लोजिंग दे देगी तो फिर ही चांसेस हैं कि ये अपना पूरा लो लगाएगा, जो कि अभी नज़र नहीं आ रहा।
तो जो बुलिश सेटअप इसने बनाया है वो स्टिल इन प्ले है, बुलिश मोमेंटम इसका स्टिल इन प्ले है। बुलिश मोमेंटम का जो यहाँ पे सेटअप क्रिएट हुआ है उसका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। ये हमारे पास इसकी 120 से 130 वाला जोन जो ये इसका जो है बाइंग जोन है, एक्यूमुलेशन जोन है। इस जोन में हम इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम में देखें तो डेली टाइम फ्रेम में भी हमारे पास यही एक सप्लाई जोन है, ठीक है। यहाँ से मार्केट को सप्लाई लगी है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, ये हमारे पास सप्लाई जोन है। और डिमांड जोन हमारे पास क्या है कि ये यहाँ से मार्केट को पहले भी डिमांड लगी है, तो ये हमारे पास 120 से 30 वाला जोन जो है ये हमारे पास डिमांड जोन है, ठीक है। अभी देखें यहाँ पर इस पूरी रैली में ये जो बन रही है, मार्केट ने अभी तक कोई बाय का सिग्नल नहीं दिया। ये मार्केट गैप से ज़रूर ओपन हुई है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें इसने कोई भी एक सॉलिड किस्म की कैंडल की क्लोजिंग नहीं दी, क्योंकि फ्राइडे को वॉल्यूम नहीं आया। मंडे वाले दिन भी मार्केट ऐसे ही नज़र आएगी, क्योंकि इसमें वॉल्यूम नहीं होगा ईद की छुट्टियों की वजह से, ठीक है। तो ये वाला जोन जो है, अब ईद के बाद मार्केट कैसे ओपन होती है वो डिपेंड करता है कि कैसे कैसे फंडामेंटल प्ले होते हैं। पाकिस्तान जो एक मीडिएशन जो एक रोल प्ले कर रहे हैं यूएस ईरान की जंग को ख़त्म करने में, उसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो ये वाला जोन जो है 120 से 130 वाला जोन जो है ये हमारे पास एक्यूमुलेशन जोन है। इसके लिए बीएफ बायो के लिए टारगेट जो हम इसका कर सकते हैं, बड़ा टारगेट इसका 158 है, और इस टाइम इसका जो छोटा टारगेट है वो हमारे पास ये एक यहाँ पर इवनिंग स्टार पैटर्न पड़ा है। इवनिंग स्टार पैटर्न भी जो एक सप्लाई की निशानदेही करता है। यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर भी एक छोटी सप्लाई पड़ी है, तो जो छोटा टारगेट है वो हम यहाँ से तकरीबन 130 से लेकर 145 तक का जो है ये हम 10% का जो है ये टारगेट ले सकते हैं, 10-12% का, ठीक है। 128 से लेकर 145 तक जो है यहाँ से हमारे पास 12% का टारगेट बनता है। फिर यहाँ से जो नेक्स्ट टारगेट जो बड़ा टारगेट है वो हमारे पास है तकरीबन 160 का, 160 से 65 तक का जो है वो हमारे पास एक बड़ा टारगेट है। तो डिमांड जोन हमारे पास इसका कौन सा है, तकरीबन 120 से 130 वाला। अगर इसको भी नैरो लाइन थोड़ा सा नैरो करें तो ये वाला जोन जो है तकरीबन 125 वाला, ये वाला सबसे अच्छा जोन है 25 वाला, जिसमें इसमें बाइंग की पोजीशन क्रिएट की जा सकती है। और अगर हम ट्रेंड लाइन को बॉडी टू बॉडी काउंट करें तो हमारे पास बॉडी टू बॉडी इसकी जो रेजिस्टेंस आ रही है तो वो हमारे पास यही आ रही है तकरीबन 160 वाला जोन, यानी 155 से 60 तक का जो जोन आ रहा है वो हमारे पास बॉडी टू बॉडी आ रहा है। अगर हम विक के थ्रू जाते हैं तो फिर हमारे पास जो ट्रेंड लाइन की जो रेजिस्टेंस आ जाती है वो हमारे पास तकरीबन 165 आ जाती है। तो 160 से 165 तक का जो है वो हमारा टारगेट है, एक्चुअल टारगेट, बड़ा टारगेट, ठीक है। और अच्छा स्ट्रॉन्ग बंग जोन कौन सा है, 125 वाला जोन जो है, ये वाला जोन एक अच्छा जोन है जिसमें इसमें पोजीशन क्रिएट की जा सकती है। ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग किस्म का डिमांड जोन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसमें आहिस्ता आहिस्ता एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ कोई जो है एडवाइस नहीं है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। आप अपनी ड्यू डिलिजेंस स्टडी लाजमी करें कोई भी स्टॉक्स के बाइंग से पहले, ठीक है। तो ये जस्ट एक टेक्निकल एनालिसिस है, उसकी बेस पर मैं बता रहा हूँ, बाकी डिसीजन आपने खुद लेना है, ठीक है। तो यहाँ से आप एक पोजीशन क्रिएट करके स्टार्ट एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। और टारगेट जो है तकरीबन बड़ा टारगेट इसका अभी हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, तकरीबन 160 से 65 तक जो है ना हम इसके टारगेट पे जाएंगे, ठीक है। वहाँ से क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग किस्म की सप्लाई पड़ी हुई है तो वहाँ से मार्केट दोबारा सेलिंग में आ सकती है। तो इस वीडियो में बीएफ बायो की यही अपडेट देनी थी कि हमारे पास ये अच्छा डिमांड जोन है, यहाँ से पोजीशन क्रिएट की जा सकती है। छोटा टारगेट है ट्रेडिंग के हवाले से तो 145 है, ठीक है। और अगर थोड़ा सा बड़ा टारगेट चाह रहे हैं 15 से 20% तक का गेन, वो तकरीबन आपका 130 से लेके 160 तक का जो है ना वो आपके पास तकरीबन 20% का गेन वो है। तो मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, कमेंट लाजमी क्या करें, आपके कमेंट से जो है हमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलती है।